वेंचर कैपिटलिस्ट्स कौन होते हैं? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा है। मेरे पास एक बिजनेस है जो कि अभी स्टार्टअप स्टेज पे है। मैंने अभी नया बिजनेस छोटा सा शुरू किया है। मैं आपके पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि क्योंकि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, क्या तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? आप मेरे बिजनेस को चेक करते हो, डिटेल देखते हो, और अगर आपको मेरा बिजनेस अच्छा लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, हो सकता है मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा स्टार्टअप अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली मेरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो आप कौन हुए? आप हुए वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो किसी बिजनेस में, किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। जनरली वो अर्ली स्टेज में या नेसेंट स्टेज में, मतलब शुरुआत के ही स्टेज में वो उस तरह से पैसा लगा देते हैं क्योंकि वो बिजनेस अभी डेवलप नहीं हुआ होता। Venture capitalists are the professionally managed funds which they invest in companies having high potential. वो लोग जो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होता है उनका, वो ऐसा नहीं है कि बातें करते हैं या बात बात में पैसा लगा दिया। नो, दे डू इट एज अ प्रोफेशन। बहुत समझदारी के साथ उन कंपनीज में पैसा लगाया जाता है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जिनमें उनको ये समझ आती है कि ये बिजनेस बहुत आगे जाएगा, तरक्की करेगा। उस बिजनेस में पैसा लगाने से पहले वो उस बिजनेस के बारे में सारी डिटेल देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एक एक चीज विस्तार से पढ़ी जाती है और इवैल्यूएट की जाती है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो उस बिजनेस का फाउंडर है, जैसे कि आपको पिछली एग्जांपल में बताया, पैसा आप लगा रहे हो मेरे बिजनेस में, तो मैं हुई फाउंडर। मैं बीइंग अ फाउंडर क्या समझदार हूं? क्या मेरे पास एजुकेशन है? क्या मेरे पास कोई विजन है मार्केट का कि बस ऐसे ही भेड़ चाल की तरह स्टार्टअप करना है, ये नाम का लेके मैं आ गई? नो। अगर उस फाउंडर में समझदारी उनको दिखती है, पोटेंशियल दिखता है, तभी वेंचर कैपिटलिस्ट फाउंडर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ वेंचर कैपिटलिस्ट अपना एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस की समझदारी भी फाउंडर को देते हैं कि भैया इस तरह से ना करके इस चीज को ऐसे कीजिए। मेंटरशिप भी देते हैं, जैसे एक फ्रेंड एक एडवाइस करता है कि ऐसे चलो ऐसे ना चलो, उसी तरह से एक फ्रेंड का काम करते हैं, मेंटर का काम करते हैं, गाइडेंस देते हैं और अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं। द स्टार्टअप जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होगा और रेवेन्यू क्रिएशन होगा और प्रॉमिसिंग फ्यूचर होगा। देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट हमने आपको बताया उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो आंख बंद करके किसी भी स्टार्टअप में पैसा नहीं लगा सकते। ऐसा स्टार्टअप ढूंढते हैं जिसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर होगा, उनके प्रोडक्ट या आइडिया में उनको विश्वास रहेगा, सिर्फ तब। और उनको ये भी पता चलना चाहिए कि इस बिजनेस में रेवेन्यू क्रिएट होगा, पैसा आएगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, ये एक पर्सन भी हो सकते हैं, ही कैन बी अ सोल इन्वेस्टर और अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ऐसे भी हो सकता है कि 4-5 बहुत अमीर लोग मिलकर कहीं पैसा लगा दें। VC is an investor who either provides capital to the startups और सपोर्ट स्मॉल यंग अनप्रूवन कंपनीज दैट विश टू एक्सपैंड। तो जैसा कि बताया कि वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी खुद को प्रूव नहीं किया, वो नई नई बाजार में आई हैं, उनको अभी प्रूव करने के लिए पैसा चाहिए। ऐसी अनप्रूवन कंपनीज जो एक्सपैंड करना चाहती हैं लेकिन जिनके पास ग्रेट आइडिया है उसके फाउंडर के पास और ग्रेट मैनेजमेंट टीम है बिजनेस को चलाने के लिए, उसके पास एक अच्छी टीम है, उनमें पैसा लगाया जाता है। लेकिन वो क्योंकि न्यू कंपनीज हैं, उनके पास इक्विटी मार्केट का एक्सेस नहीं है, वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, लेकिन पैसा चाहिए। देखिए, पैसा के लिए इधर तो आप शेयर्स इशू कीजिए, डिबेंचर इशू कीजिए, इक्विटी मार्केट में आइए, लेकिन क्योंकि वो न्यू हैं, वो ये काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए। वेंचर कैपिटलिस्ट ही उनका एकमात्र सहारा होता है जो उनके बिजनेस को एनालाइज करके उनके बिजनेस में पैसा लगाता है, और बिना उस पैसे के तो वो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती।
द न्यू कंपनीज और द वेंचर्स दे हैव लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री. लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है मतलब ताजे ताजे तो वो बाजार में आए हैं, उनकी कोई प्रूवन हिस्ट्री है नहीं, उन्होंने अभी अपने दम पे कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि अपने दम पे करके दिखाने के लिए पैसा चाहिए. दे कैनॉट रेज कैपिटल थ्रू डेट इशू और इक्विटी ऑफरिंग. अभी ये बताया ना, तो वो डिवेंचर इशू करने की स्टेज में है ना वो इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब करवा सकते हैं. अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्यों इन्वेस्ट करता है? क्योंकि उसको अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है. उसको ये लग रहा है कि इस बिजनेस में मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा मैसिव रिटर्न होगा, मुझे बहुत ज्यादा मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मल्टीप्लाई करके पैसा वापस मिलेगा अगर ये कंपनी सक्सेस हो गई. अगर ये आइडिया क्लिक कर गया तो इस बिजनेस में मैं पैसा लगाता हूं, मैं उससे कई गुना पैसा कमा लूंगा. दिस इज व्हाई वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं. अब वेंचर कैपिटलिस्ट की जो रिटर्न है वो 10 टाइम्स भी हो सकती है. अगर वो 1 करोड़ लगा देते हैं तो 10 टाइम्स उनको मुनाफा हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 से भी ज्यादा हो सकता है. लेकिन पैसा लगाते हुए वो अपना शेयर रखते हैं, 10 से 20% वो उस बिजनेस में अपना स्टेक जो है वो मांगते हैं. जब उनके प्राइसेस का, शेयर का प्राइसेस बढ़ जाएगा, वो अपने शेयर सेल कर देंगे, बिकॉज दे हैव केप्ट अ पार्ट ऑफ देयर शेयर्स. अर्ली स्टेज पे ही वो कुछ हिस्सा अपना रख लेते हैं और बाद में अगर कंपनी चल गई तो वो अपना हिस्सा बेच भी सकते हैं. अपने हिस्से का कुछ हिस्सा भी बेच सकते हैं और अपना पूरा हिस्सा भी बेच सकते हैं. कहने का मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी पैसा कमाना है. नाउ द वेंचर कैपिटलिस्ट एक एक चीज को इवैल्यूएट करता है उस स्टार्टअप की, बिल्कुल छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का पता करता है. क्योंकि किसी भी बिजनेस में गारंटी नहीं होती है सक्सेस की. जो फाउंडर है अगर वो आईआईटी से पढ़ा है, आईआईएम से पढ़ा है, फिर भी हो सकता है कि बिजनेस ना चले. सो देयर इज नो गारंटी. तो वो अपनी सूझबूझ जो है वो पूरी लगाते हैं और सब कुछ स्टडी करते हैं. अब वेंचर कैपिटलिस्ट ने बिजनेस में अपना हिस्सा रखना है. वो डिबेंचर तो खरीद नहीं रहे. देखो, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं डिबेंचर खरीदता है तो उसको ब्याज आ जाएगा हर महीने, उसका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि उसको फिक्स्ड रिटर्न ब्याज के तौर पे आएगा ही आएगा. लेकिन यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट डिबेंचर नहीं खरीद रहा, बिजनेस में अपना हिस्सा रख रहा है. अगर बिजनेस ना चला तो डूब जाएगा. इसलिए ही हैज टू बी वेरी विजिलेंट. उसको बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ ही पैसा लगाना चाहिए. वो ओनरशिप खरीद रहे हैं नए बिजनेस में, राइट? दे वांट प्रॉफिट्स, उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको मुनाफा चाहिए. स्टार्टअप ने पैसे वापस नहीं करने वेंचर कैपिटलिस्ट को, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने बिजनेस में हिस्सा ले लिया. अगर तो हाथ उधार होता है तो वो वापस किया जाता है, लेकिन जब बिजनेस में हिस्सेदारी दी जाती है तो वो पैसा वापस नहीं किया जाता. हाँ, मुनाफा होगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट के हिस्से मुनाफा जरूर आ जाएगा. अगर वो बिजनेस ना चला, राइट, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का फुल ऑन फुल नुकसान हो जाएगा. लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट काफी ज्यादा अमीर होते हैं कि वो हंसते हंसते इतना रिस्क तो उठा ही लेंगे. कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट अगर मान लीजिए 3 करोड़ लगा रहा है या 4 करोड़ लगा रहा है तो उसके पास अपने काफी करोड़ जुड़े हुए हैं. वो एक, आई विल नॉट से गैम्बल, बट स्टिल वो एक पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि चलिए मुनाफा आ जाएगा तो वाओ, और अगर नहीं आया तो उसको इतना दर्द नहीं होगा, बिकॉज ही इज वेरी वेल्दी. उसके पास अपना ही बहुत ज्यादा पैसा है. अब व्हाट डज वाइस वेंचर कैपिटलिस्ट लुक फॉर? वो क्या देखते हैं? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए. जो बिजनेस नया आ रहा है उसको चलाने वाले लोग स्मार्ट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए और उनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. एक उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की पोटेंशियल मार्केट होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि मार्केट तो है नहीं, राइट, और आप लॉन्च करने बैठ गए हो. सो यू हैव टू स्टडी द मार्केट. अगर मार्केट में उनको कुछ दिख रहा है पोटेंशियलिटी, तभी वो पैसा लगाते हैं. ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस यूनिक होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, और वो सुविधा भी दे लोगों को. जब स्विगी आया था, जब जोमेटो आया था, तो ये नई नई चीजें थी, बट देन देयर वाज अ मार्केट की, हाँ, स्टडी करने में पाया गया कि ये लोगों की नीड है. अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो वो वाव चीज हो जाएगी, बिकॉज एवरीबडी नीड्स जोमेटो, एवरीबडी नीड्स स्विगी. सिमिलरली जब अर्बन क्लैप आया था तो उसकी नीड थी, हर घर में नीड है ना, तो उसमें उनको पोटेंशियलिटी दिखती है, तभी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं. एंड देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज.
देखिए जब उबर आया तो ओला भी आया, तो वो क्या था, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ही फायदा ले गए. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हेन अ न्यू स्टार्टअप कम्स, द सक्सेस जो है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. और वेंचर कैपिटलिस्ट एक और चीज चाहेंगे कि ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगाएं जिसके साथ वो फेमिलियर हों. ठीक है ना. मान लीजिए उस वेंचर कैपिटलिस्ट का अपना एक ब्यूटी ब्रांड है, तो ब्यूटी से रिलेटेड किसी चीज में वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनको ब्यूटी की समझ है, राइट. अब अगर उनको टेक्सटाइल्स में पैसा लगाना पड़ेगा तो वो बोलेंगे कि हमें तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की समझ है ना, हमें टेक्सटाइल्स की तो समझ है नहीं. तो इसलिए ये कहा जाता है कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट वही अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाने की जनरली कोशिश करते हैं जिससे वो फेमिलियर होते हैं और दे नो हाउ टू गेट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द कंपनी, है ना. अब जो टायर्स बना रहा है उसको टायर की ही नॉलेज होगी ना. अब आप उसको वुडन कारपेंट्री में पैसा लगाने को बोलेगे तो उसको नहीं होगा, उसको सिर्फ टायर की ही नॉलेज होगी, तो वो अपनी फील्ड में ही पैसा लगाना पसंद करेंगे. नाउ वीसी फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, एक वेंचर कैपिटल फर्म होती है जिसमें जो है वेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पेंशन फंड्स, फाउंडेशंस, कॉर्पोरेट पेंशन फंड्स, ये सब इकट्ठे होकर अपना अपना पैसा इकट्ठा डालेंगे और एक वीसी फर्म जो है वो बना लेंगे. तो ये सब जो भी अपना पैसा डाल रहे हैं वो सब क्या बन जाएंगे, ये जिनके हमने आपको नाम बताए, ये वीसी फंड के पार्टनर्स बन जाएंगे उस फंड में. तो वीसी फर्म जो बन गई वो कंट्रोल करेगा कि फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस बैंक में, कैपिटल मार्केट, जहां बैंक और कैपिटल मार्केट उस चीज को रिस्की समझते हैं ना कि बैंक इस फील्ड में लोन नहीं देगा, कैपिटल मार्केट नहीं आ सकता, वहां पर वीसी फंड जो है वो अपना पैसा लगाते हैं. वीसी जो है दैट इज नॉट मेंट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. देखो लार्ज स्केल बिजनेस है तो वो तो डिबेंचर इशू कर लेगा, वो शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हमारा वीसी तो सिर्फ स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए बना है जो नए नए आए हैं और चाहकर भी वो इक्विटी मार्केट में जा नहीं सकते. वीसी उन्हीं जगह इन्वेस्ट करता है जहां रिस्क ज्यादा हो, लेकिन रिस्क के साथ साथ फिर रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है. द स्टार्टअप्स जो वीसी की हेल्प लेते हैं वो अपने आइडिया का, अपने यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस का कमर्शियलाइज करते हैं, उस चीज को, उसको कमर्शियलाइज करके बड़े स्केल पे लेके जाते हैं और पैसा कमाते हैं. कभी कभी ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट का भी प्रॉमिस कर लेते हैं, सोच लेते हैं, क्योंकि अगर सेल नहीं हो रही, उस नए बिजनेस में सेल नहीं हो रही तो वो उसको बेच देते हैं, डिसइन्वेस्ट कर देते हैं. उससे क्या होता है कि तो इट इज बेनिफिशियल टू द फर्म एज इट इन्फ्यूजेस मोर कैपिटल. उन्होंने बेच दिया किसी को अपना शेयर, ठीक है, तो हो सकता है कि उस स्टार्टअप को थोड़ा सा और पैसा मिल जाए. वीसी जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. देखिए आपने नए बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस को शुरू होने में, फ्लरिश होने में आराम से 5 साल तो लग ही जाते हैं. तो वीसी का जो रिटर्न है वो 5 साल से पहले नहीं आएगा, जनरली 5 से 10 साल लग जाते हैं एस्टैब्लिश होने में. नाउ नीड फॉर वीसी, वीसी के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं एक स्टार्टअप के लिए. देखिए स्ट्रॉन्ग मेंटरिंग मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है. फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आपको मेंटल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि वीसी अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान नए स्टार्टअप को देता है. इसके साथ साथ उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं. भैया वो इतने वेल्दी लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उस नेटवर्क से वो आपके बिजनेस को क्लाइंट दिलवा सकते हैं. वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं, लीगल एडवाइस भी देते हैं. जब आपने बिजनेस एक्सपैंड करना है तो वीसी आएगा तो फंड लेके आएगा. जब वो फंड लेके आएगा तो आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा. और एक और जगह वीसी की बहुत जरूरत रहती है, वो है सीवियर कंपटीशन. मार्केट डाउन है, नए नए लोग उस मार्केट में आ गए हैं, आपको कंपटीशन फेस हो रहा है. अब आपको कुछ प्रोडक्ट में नया लेके आना है, उसके लिए फिर भैया पैसा चाहिए. पैसा कौन लेके आएगा? वीसी लेके आएगा. सो इन सब चीजों से ये वीसी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. देखिए एंटरप्रेन्योर या जो भी आपका फाउंडर है उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है. बिना पैसे के बिजनेस फ्लरिश नहीं होगा, लेकिन उनको अपना स्टेक देना पड़ता है. कैश इन्फ्यूजन कम्स विद अ हाई प्राइस. आपको अपने बिजनेस का हिस्सा देना पड़ेगा. वो जनरली हर फाउंडर का
दिल होता है, ओ माय गॉड, दे आर सो प्रोटेक्टिव, दे आर सो पोजेसिव अबाउट देयर आइडिया, अबाउट देयर प्रोडक्ट, बट देन दे हैव टू डू दिस। उनको पैसा लेने के लिए अपनी इक्विटी थोड़ी सी उनको देनी पड़ती है, और कभी कभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको हो सकता है बोर्ड में अपना नाम भी चाहिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। नाउ वीसी अपना वो बिजनेस को कैसे इवेल्युएट करते हैं, जैसा कि बताया, बिजनेस क्या स्केल हो पाएगा अच्छे लेवल पर, क्या उसका आइडिया अच्छा है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और ये भी देखा जाता है कि क्या फाउंडर में दम है। इन्हीं बातों को देखकर ही वीसी जो है वो अपना पैसा लगाता है। कभी कभी वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर्स का भी स्टेक खरीद लेते हैं, एंड में ऑल्सो उसके साथ साथ नए शेयर्स भी लेते हैं, नया हिस्सा भी लेंगे और पैसा लेकर आएंगे। देखिए, एंजल इन्वेस्टर के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।